न्यूज स्पेशल का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कुदरती नजारे अगर आपको सुकून देते हैं तो पश्चिमी चंपारण में बसा वाल्मीकि नगर आपके लिए खास जगह है। गंडक नदी के किनारे बसा वाल्मीकि नगर बेहद ही खूबसूरत वादियों से घिरा है। यहां विशाल जंगल, झरने, पहाड़ और नदियां सब कुछ है जो किसी का भी मन मोह ले। खूबसूरती ऐसी कि इसे अब बिहार का कश्मीर कहा जाने लगा है। कुदरत की अद्भुत छटा देखिए। धरती के स्वर्ग का एहसास लीजिए। आज बिहार का कश्मीर देख लीजिए। ये तस्वीरें वाल्मीकि नगर की हैं, जिसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से बिहार का कश्मीर कहा जाने लगा है। ये सूबे का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आप बाघों का दीदार कर सकते हैं और गजराज की मस्त चाल को निहार सकते हैं। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं, टाइगर रिजर्व की कुदरती सुंदरता की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम वाल्मीकि नगर आए हुए हैं। बहुत पहले जब मेरी शादी हुई थी तब हम आए थे। उसके बाद सेकंड बार इस बार हम आए हैं, सेकंड टाइम में। और पहले से काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है। मतलब पहली बार हम आए थे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी खूबसूरती नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जो नेचर की खूबसूरती देखनी चाहिए वो यहाँ प्रकृति का पूरा सौंदर्य दिख रहा है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ पे घूमने। हम दिल्ली से आए हैं। कैसा लगा है? लोगों को क्या अपील करेंगे? हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि सभी लोग आएँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे खूबसूरती, घूमने जाएं, देखें यहाँ के नज़ारे जो प्रकृति के हैं, पहाड़ पर्वत जो भी चीज़ें हैं यहाँ की, पानी जो है सब कुछ। मतलब यहाँ बहुत खूबसूरत, मतलब जो कहा जाए जिसके लिए हम पहाड़ों पे दूर दूर जगह जाते हैं, काफ़ी खर्चा करके घूमने जाते हैं, उससे भी अच्छी खूबसूरत जगह अपने पास में पश्चिम चंपारण जगह जाए। उसकी जगह पे वाल्मीकि नगर बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। वहाँ पे आप घूमने के लिए हम सभी को ही आना चाहिए। मैं बेतिया से आई हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं बचपन से आती हूँ। पहले इतना सुविधा नहीं था, ये सब कुछ अब नीतीश कुमार जी ने बनवा दिया है, हमारे सीएम ने। तो अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, बिहार में सबसे कहना चाहूँगी, जो बिहार से बाहर हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि सारे लोग एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे। बहुत अच्छी पर्यटन जगह ये हो गई है, यहाँ पे आएँ और सब देखें, एंजॉय करें। जी, हम तो फरीदाबाद से आए हैं और वाल्मीकि नगर देख के ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्मार्टली डेवलप किया गया है इस जगह को। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 10 साल पहले भी हम आए थे तो इतना अच्छा नहीं था डेवलप। तो काफ़ी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये बिहार का कश्मीर बन गया है एक तरह से अगर कहा जाए तो। और मैं बाकी सब लोगों से भी अपील करूँगा कि लोग यहाँ पे आएँ, एक बार यहाँ इस जगह के दर्शन करें और इस जगह की खूबसूरती का आनंद उठाएँ। इस समय हम बिहार के कश्मीर वाल्मीकि नगर में हैं। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार सैलानियों के लिए, पर्यटन के लिए इसे लगातार स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। ऐसे तो इस समय वाल्मीकि नगर में कोविड को लेकर सभी जो पर्यटन स्थल हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सावन के महीने में लोग घूमने आए हैं और वो बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने इस वाल्मीकि नगर को स्वर्ग बना दिया है। और वे लोग वकील दूसरे लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार ज़रूर बिहार के अन्य हिस्सों से, देश के अन्य हिस्सों से लोग इस वाल्मीकि नगर का दीदार करें, क्योंकि ये हरी भरी वादियों के बीच वाल्मीकि नगर इस समय बिहार का कश्मीर बन गया है। वाल्मीकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ पर्यटकों के लिए क्या कुछ है, इस पर भी एक नजर डालिए। इको पार्क, 6 बैम्बू हट, 2 ट्री हाउस हट, 3 तंबू हाउस,
वाल्मीकि बिहार होटल, 20 सीटर बोट, कौशल विकास केंद्र, जंगल सफारी के लिए 6 जिप्सी और साइकिल सफारी की सुविधा, साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। यहां सबवे पर 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजगीर की तरह स्काई ब्रिज को मंजूरी दी गई है। 5 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में खास दिलचस्पी दिखाई है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वाल्मीकि नगर का जितना नाम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार हम लोगों को पहले भी बोले थे, जब मैं एमएलए था, तो वाल्मीकि नगर जाइएगा। माननीय सुशील मोदी जी जो पूर्व के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी कहा था। उन दोनों लोगों का पसंदीदा जगह है, इसलिए हम लोगों को ये काम हमको मिला है इसको डेवलप करने का। तो जैसा इसका नाम है उस लेवल पर हम लोग इसको लाएंगे। इसको वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर हम लोग बनाएंगे। एक टूरिस्ट को जितनी भी सुविधाएं और टूरिस्ट प्लेस पर मिलता है, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो तमाम चीजें हम उनको यहाँ मुहैया कराएं। एक बढ़िया से एकोमोडेशन की व्यवस्था करेंगे। अभी जो है हमारे पास वो पुअर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग कम से कम 3 स्टार लेवल का यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाएंगे, इको हट बनाएंगे। अभी जो आपका त्रिवेणी संगम का एरिया है, हम लोग वहाँ इको हट बनाने जा रहे हैं। और अभी 200 एकड़ जमीन हम लोगों को मिला है इरिगेशन से। उस इरिगेशन 200 एकड़ जमीन में हम लोग यहाँ पर सारा एक्टिविटीज की व्यवस्था करेंगे कि ना बच्चा ना बूढ़ा किसी को बोर ना होना पड़े। उनके लिए तमाम एक्टिविटी, चाहे वो गेम जोन बनाना पड़े, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना पड़े, इंटरप्रेटर सेंटर बनेगा, वो तमाम चीजें, तमाम सुविधा हम लोग यहाँ पर मुहैया करेंगे। और एक वर्ल्ड क्लास आपको बता दिया कि टूरिज्म सेंटर हम लोग वाल्मीकि नगर को बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे वाल्मीकि नगर को एक नई सौगात मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के गार्जियन बिहार प्रदेश मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वाल्मीकि नगर पे विशेष ध्यान है, और उन्होंने इस वर्ष वाल्मीकि नगर को अनेक तरह के पैकेजों से नवाजा है। उसमें हमारा एक स्काई ब्रिज है, वो है, फिर कन्वेंशन हॉल बनने वाला है, वहाँ पे 3 स्टार होटल बनने वाला है, फॉरेस्ट की तरफ से उसका रिजॉर्ट बनने वाला है। अर्थात हमारे बिहार प्रदेश के गार्जियन और हम लोगों के मुख्यमंत्री श्री बिहार प्रदेश के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हमारे वाल्मीकि नगर पर विशेष ध्यान है। और वो चाहते हैं कि हमारा जो वाल्मीकि नगर हो वह बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में दूसरे कश्मीर के रूप में जाना जाए। टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती में भी इजाफा हो रहा है। साल 2018 में बाघों की गिनती की गई थी, जिसमें 33 बाघ बाघिन और 7 शावक मिले थे। अब बाघों की फिर से गिनती की गई है, जिसके आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। राज्य के वन मंत्री कह रहे हैं कि बाघों की गिनती बढ़ी है, तेंदुए की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए, जो हम लोग का काउंटिंग का तरीका है, जो कैमरा ट्रैप से काउंटिंग होता है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है दिल्ली से, तो वो लगभग 45 क्रॉस कर गया है। 45 से 50 के बीच में एग्जैक्ट काउंटिंग हो नहीं पाता है, लेकिन एक मैक्सिमम जो होता है मेजरमेंट आ जाता है, जो 45 से 50 के बीच हम लोग का टाइगर का, और वो अच्छा ग्रोथ है, ठीक ठाक यहाँ संख्या बढ़ते जा रहा है। रात को हमको लेपर्ड दिखा जस्ट इस गेस्ट हाउस के पीछे में, तो लेपर्ड का भी ठीक ठाक संख्या है, वो बढ़ रहा है, कमी नहीं है। इस समय हम वाल्मीकि नगर के बम्बू हट में मौजूद हैं, और हम बता दें कि अगले सत्र में जब पर्यटक और सैलानी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 60 बाघ का दीदार करेंगे, क्योंकि अब की बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ गई है, और बाघों की संख्या बढ़ने से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गुलजार हो गया है। सफारी करने वाले लोग अब की बार पग पग पर बाघों की दीदार करेंगे, उनसे आंखें चार होगी, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये अधिकारियों का कहना है कि अब की बार बाघों की संख्या 60 से पार हो गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जब भी आप जाएंगे तो 4 गजराज से आपकी मुलाकात होगी। ये 4 गजराज हैं राजा, बाला, मणिकंडा और रुद्रा। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ आने वाले सैलानियों को ये टाइगर रिजर्व की सैर कराएंगे। इस समय हम वाल्मीकि नगर के हाथी सेट में मौजूद हैं, और हम बता दें कि अगली बार जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो उन्हें 4 हाथी उनका स्वागत करेंगे। राजा, बाला, मणिकंठा और द्रोणा, इनको विशेष रूप से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने प्रशिक्षित किया है, और अगली बार हाथियों से यहाँ पर
जंगल सफारी कराया जाएगा। पर्यटक सैलानी जो हैं उन्हें हाथियों का सफारी का आनंद मिलने वाला है। और हम बता दें, इन 4 हाथियों के जिम्मे 900 वर्ग किलोमीटर में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो गश्ती है उसका भी इनके कंधों पर भार है और इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि अब इनके जरिए सैलानियों को हाथी सफारी का भी सुविधा दिया जा सके। वाल्मीकि नगर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए 300 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिनमें से 25 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इस समय हम वाल्मीकि नगर में गंडक किनारे मौजूद हैं और हम दिखा रहे हैं अपने पीछे ये 25 एकड़ का एक भूभाग है जिस पर बहुत जल्द एक कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। वह कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। वाल्मीकि नगर को ये सौगात मिलने जा रही है। हम बता दें कि इस वाल्मीकि नगर से सीएम नीतीश कुमार का खास लगाव है और इस लगाव की वजह से वाल्मीकि नगर को एक इंटरनेशनल स्तर का कन्वेंशन सेंटर सौगात में मिलने जा रहा है। टाइगर रिजर्व के इको पार्क को इस तरह से सजाया संवारा गया है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम वाल्मीकि नगर के इको पार्क में मौजूद हैं और जो नए सत्र आने वाला है उसमें जो सैलानी और पर्यटक यहाँ पर वाल्मीकि नगर में आएंगे वो बदला हुआ इको पार्क का दीदार करेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और इसको पूरे खूबसूरती से यहाँ पर इसको सजाया गया है, संवारा गया है और सरकार की ये मंसूबा है कि वाल्मीकि नगर को पर्यटन की नगरी बनाया जाए। उसके लिए वो किसी तरह की कोताही नहीं करना चाहती है। इसको पर्यटन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए और वाल्मीकि नगर में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लाने की कोशिश की जाए। ये सरकार की जो मंसूबा है इस पार्क में इसके सजे हुए रूप से देखने को मिल रहा है और सरकार का जो मंसूबा है पर्यटन नगरी बनाने का वो यहाँ पर साकार दिख रहा है। वाल्मीकि नगर आस्था का भी केंद्र है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोनभद्र, तमसा और नारायणी। श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगाने भी आते हैं। बहरहाल, प्रकृति से आपको प्यार है और कुदरती खूबसूरती के आप कद्रदान हैं, तो बिहार के कश्मीर को भी आपका इंतजार है। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बगहा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।